कलयुग पावन हरि नाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे। So we are very fortunate that by the grace of Lord we are getting this divine message in the Guru Parampara. It's the greatest fortune because everybody in this world is bewildered. The beginning of this creation started from bewilderment. दुनिया का सृष्टि चालू हुआ कैसे? सबसे पहले कौन क्रिएशन हुआ इसका? कि सबसे पहले कौन इस दुनिया में जन्म लिया? ब्रह्मा जी जन्म लेते के साथ कैसे स्थिति में थे? bewildered. पता नहीं कौन है वो,
समझ रहे हैं? ब्रह्मा जी पूरा उनको समझ में नहीं आया राइट जाए कि लेफ्ट जाए. सो बिगिनिंग ऑफ दिस क्रिएशन इज बिल्डर. मतलब जगत भूल भुलैया है. क्या है? तो कोई भी थोड़ा ध्यान से देखेगा, अगर थोड़ा सतोगुण में आएगा तो उसको पता चलेगा भूल भुलैया में. कौन है हम किसी को पता नहीं. कहाँ जाना है किसी को. कोई भी आदमी ट्रेन में जाएगा तो उसे पूछेंगे कहाँ जाना है, अरे पता नहीं. कहाँ समझेंगे उसको. कहाँ से आया, पता नहीं. क्या बोलेंगे उसको, पगला गया है. और हम लोग सब वैसे ही, कहाँ से आए पता नहीं, कहाँ जाएंगे. तो आपको भोपाल के संग में आने के बाद पता चला. समझ रहे? नहीं तो लोग सोचते हमें भगवान. समझ रहे? बिफोर कमिंग टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, यही तो बता रहा हूं कि भगवत गीता नहीं पढ़ने के पहले हमको थोड़ा ना पता था कि हम कहाँ से आए, कौन है, क्या है. हम तो सोचते भगवान है हम. To some extent we are thinking we have to control everything, we have to become enjoy. So we are so fortunate that this world is actually created for bewilderment. सब लोग यहाँ पर क्या है, भूल-भुलैया में फंसे हुए हैं. किसी को पता नहीं क्या करना है. To tell you truly, for 20 years in my life before coming to Krishna consciousness, मेरे को समझ में नहीं आता क्या कर. कोई कुछ बोला मेहनत कर लो, पैसा कमा लो, लेकिन समझ में कर क्या रहा हूं मैं, किधर जाना है पता ही नहीं था. बचपन में कोई बोल दिया इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, साइंटिस्ट बन जाओ. ठीक है, क्या बनना है, डॉक्टर बनना है. फिर थोड़ा दिन बाद मूड ऑफ हो गया, नहीं साइंटिस्ट बनेंगे. फिर मूड ऑफ हो गया, इंजीनियर. फिर हमको प्ले बॉय बन जाना है. क्या बन जाना है. समझ, हमारा मूड चेंज होता रहता है दुनिया में. क्या होता रहता है. हम कॉलेज में थे तो हर सेमेस्टर हम लोग बोलता था इसका हर सेमेस्टर में नया नया फैशन निकलता है. समझ रहे? पहला सेमेस्टर में सेंस ग्रेटिफिकेशन फैशन था. क्या था, क्या करना है, पूरा एकदम जम के सेंस ग्रेटिफिकेशन करना है. फिर उससे बोर हो गया तो अब क्या करना है, त्याग करना है. क्या करना है, सेकेंड सेमेस्टर का फैशन वैराग. थर्ड सेमेस्टर कभी खुशी कभी गम. समझ रहे? थोड़ा थोड़ा सेंस ग्रेटिफिकेशन, थोड़ा थोड़ा. Fourth semester frustrated and bewildered. And then crying tears. ये भगवान अगर है तो रिवील करो. फिर भक्ति का फैशन चढ़ा. फोर्थ सेमेस्टर में क्या चढ़ा, वो फैशन अभी तक चल रहा है. बिकॉज वही क्या है, रियल हम लोग का सोल का. So the beginning of creation started with what? Brahma being confused. Whole परंपरा विश्व, everybody is confused. ब्रह्मा जी कंफ्यूज हुए, किसके पास गए, भगवान कृष्ण का आश्रय लिए, हरे कृष्ण जप किए, प्रार्थना किए, तब तपस्या की, तब फिर उनको रिवील हुआ. तप, क्या रिवील हुआ, तप. इन द थर्ड कैंटो और सेकंड कैंटो 9th चैप्टर वर्स नंबर 7, ब्रह्मा जी वाज रिवील्ड. वो कंफ्यूज हो गए, प्रे करने लगे. सो इन दिस वर्ल्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा. But the most important thing in this world, take shelter of Krishna. So Brahma ji was confused. What did he do? He took shelter of Krishna. And what was revealed? 3.9.7. तो फिर उनको रिवील हुआ. 6 पे जाओ. हाँ 6 पे जाओ. 2.9, सॉरी, थर्ड चैप्टर पढ़िए. तो ब्रह्मा जी 7. हाँ 6 पे जाओ, 6 पे. सचिंतन, वो जब चिंतन करने लगे कि मैं क्या हूं, कौन हूं, उनको 2 अक्षर रिवील हुआ. क्या सुनाई दिया, स्पर्शु यत् षोडशम, 16वां अक्षर और 21वां एकम हिंसम. 16 and 21st. What is 16th letter? क ख ग घ अंग. उसके बाद छ छ ज झ. उसके बाद
उसके बाद 16वां अक्षर क्या है? त। और 21 क्या है? प। त प। क्या सुनाई दिया? त प। त प। तो उनको हिंट आ गया भगवान से, क्या क्या करना पड़ेगा। तो जीवन में अगर भगवान को देखना है तो क्या करना पड़ेगा? विथ इम्प्योर सेंसेस यू कैन नॉट सी कृष्ण। कृष्णा इज देयर बट यू कैन नॉट। यहां पर आप मूर्ति लगा लेते हो ना, कृष्ण को देख लोगे। उसके लिए सेंसेस को क्या होना पड़ेगा? प्यूरिफाइड। तो जब सेंसेस प्यूरिफाइड होंगे तो आप कौन दिखेंगे? तो कृष्ण का साक्षात दर्शन। तो ब्रह्मा ने तपस्या की। कौन सी तपस्या? डिवोशनल तपस्या। उन्होंने हरे कृष्ण मंत्र जप किया, भक्ति की। तो अब फिर उनको क्या हुआ? सब इल्यूजन हट गया और वैकुंठ का दर्शन किए। और भगवान एकदम साक्षात प्रकट हो गए, उनको हैंड शेक किए। क्या किए? भगवान ने क्या किया उनके साथ? एंड सेड वेल डन ब्रह्मा, वेल डन। अच्छा तपस्या किया, वेरी गुड। भागवत में वर्णन आता, भगवान ने क्या किया उनके साथ? समझ रहे? नहीं करेगा तो भी बेचारा अनईजी फील करेगा। हम लोग सबका ऐसा ही कुछ स्थिति है कि नहीं? कितने लोग का ऐसा स्थिति? इसको बोलते हैं कंस्टिपेटेड स्टेज। समझ रहे? सेंस ग्रेटिफिकेशन का इच्छा भी है लेकिन फर्स्टेड भी होता और छोड़ भी नहीं सकता। तो कोई बोला छोड़ दो, अरे छोड़ कैसे? 2-4 दिन छोड़ने के बाद फिर मन करता, अरे कुछ तो मिलता था, भक्ति में तो कुछ भी नहीं मिल रहा। समझ रहे? तो what one has to do? One has to cry to Krishna and my dear Lord, please relieve me from this material desires. So when we pray to Lord, and what we should alternatively do, we should hear the glories of Krishna, His beautiful leelas, His beautiful interaction. When we hear His beautiful interaction, then we will feel satisfied and then we will lose the taste for कोई बच्चा हो चॉकलेट खाने का आदत, तो आप इतना सुंदर भक्त लोग बनाए थे, एक बार चॉकलेट बनाए थे, समझ रहे? जैसे भी हम लोग का शादी हुआ था भक्तों का, समझ रहे? तो इतना सारा आइटम बना था, तो चाय भी बना था, तो हम बांट रहे थे, तो बोल रहे थे बिना नशा वाला चाय। तो आपको बिना नशा वाला चाय अच्छा पिएगा तो फिर उसको नशा वाला चाय पीने का इच्छा। So when you serve Krishna, in relating to Krishna also you have to do service. इस दुनिया में भी किसी का सेवा करना था, वो सेवा करना पड़ेगा, उसको लाके कुछ देना पड़ेगा, सामान देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, लेकिन वो आदमी संतुष्ट नहीं होगा। आप किधर है क्लास में? वेयर इज योर माइंड? इधर उधर किधर देख रहा है? इधर क्यों देख रहा है? मैं क्लास दे रहा हूँ तो मेरे को देखना चाहिए, इधर उधर क्यों देख रहा है? हाँ, समथिंग रॉन्ग विथ यू? क्लास में फिर स्पीकर देखना है, इधर उधर देखना चाहिए, इधर नीचे देख रहा है, इधर देख रहा है, हंस रहा है, क्यों? क्या बताया समय? हाँ, इस दुनिया में किसी की सेवा करना चाहिए। हाँ, तो सेवा करना है तो उसको सामान देना पड़ता है, सेम चीज, बट सेम थिंग यू डू फॉर कृष्णा। बट व्हेन यू डू फॉर कृष्णा यू फील जॉय, रियल जॉय। कृष्णा के लिए हम लोग खाना बनाते हैं, उनके लिए रूम क्लीन करते हैं, बट सेम थिंग यू डू फॉर कृष्णा यू फील कंप्लीटली सेटिस्फाइड। मेरे को याद है मैं आश्रम में था, तो वी यूज्ड टू वॉश द बाथरूम्स एंड टॉयलेट्स एंड आश्रम, एंड 2 घंटा हम लोग क्लीनिंग चलता था, समझ रहे? दोपहर को 11 से 1, एंड वी फील वेरी सेटिस्फाइड। भगवान का सेवा में क्या है? बहुत आनंद है, दिव्य आनंद। सो द रिलेशनशिप लव विच वी आर लुकिंग फॉर इन दिस वर्ल्ड, कोई हमको अच्छा खाना हमारे लिए रख दे तो बहुत अच्छा लगता है, हम भूखे, कोई हमारे लिए प्लेट बना दे तो कितना अच्छा लगता है। somebody loves us, somebody talks kind words to us, we feel very nice. So in this world we are looking for relationship, but unfortunately how much we invest in relationship, people cannot give us the happiness which we are looking for. That's why in this world we have to make relationship with whom? Krishna. जब कृष्ण के बारे में सुनेंगे, उनके अद्भुत गुणों को सुनते हैं,
तो फिर उनमें क्या आता है? आकर्षण। इसलिए कृष्ण लीला को सुनना चाहिए, कृष्ण कथा को सुनना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन आ रहा था तो हम लोग उनकी लीलाओं को सुन रहे थे। चैतन्य महाप्रभु का जन्म होने वाला है अभी नवद्वीप में, हम लोग उस दिन पढ़े, और बहुत ही वहां पर भौतिक एटमॉस्फेयर फैल गया है। एवरीबडी इज बिकम वेरी मेटलिस्टिक। सब लोग कृष्ण का, किसी का कोई भागवत पढ़ता है, गीता पढ़ता है, लेकिन कृष्ण का नाम कोई भक्ति को नहीं समझाता है। तो इसको देख के भक्त लोगों को बहुत कष्ट होता था, बोलते थे हरे कृष्णा करो, कोई करता। तो आपस में कथा कीर्तन करते थे, भगवान का सेवा करते थे। चैप्टर 2 आदि लीला, और कितना श्लोक तक हम लोग कवर किए थे? करीबन 136 के आसपास। तो वो लोग भगवान अद्वैत आचार्य के सामने जाके रोते थे। अद्वैत आचार्य बोले कि अरे, वो लोग परेशान करता है, बोलता श्रीवास ठाकुर जो है रात भर कीर्तन करता है, पूरा हम लोग का नींद हराम कर देता है, मुस्लिम राजा आएगा घर तोड़ देगा, हम लोग इसका घर तोड़ देंगे, इसको फेंक देंगे, ये वो। तो अद्वैत आचार्य को बहुत गुस्सा था, मन करता है ये लोग सबको काट देंगे, मैं भगवान को अवतारित करूंगा, वो उनको प्रचार करेंगे और भगवान नहीं आए तो लोग चक्करा लेके मैं काट दूंगा। तो इस प्रकार से वो भगवान का प्रार्थना करने लगे, खाना पीना बंद कर दिए वैष्णव लोग कि क्या खाएं, लोग भक्त नहीं बन रहे। तो ऐसी स्थिति को देख के भगवान जब अद्वैत आचार्य जोर जोर से पुकारने लगे, तुलसी को जल को लेके, तुलसी को शालिग्राम शिला को तुलसी अर्पित करने, गंगा जल अर्पित करने लगे और प्रार्थना करने लगे, तो उनकी हुंकार कहाँ चली गई? वैकुंठ में चली गई। भगवान उनकी हुंकार सुन के इस जगत में आने का प्लान करने लगे। हम लोग 136 ठीक। नवद्वीप आचे जगन्नाथ मिश्रवर वसुदेव प्राय तेहो स्वधर्मो तत्पर, यही था ना? उदार चरित्र तेहो ब्रह्मनेर सीमा हेन नहीं जान दिया, इस बार है करीबो उपमा की कौश्य। हाँ, तो जब अद्वैत आचार्य सबने प्रार्थना किया तो भगवान सबसे पहले किसके मन में प्रकट हुए? जगन्नाथ मिश्रा के और सची मैया के मन में प्रकट हुए। और वसुदेव, अब यहाँ पर जगन्नाथ मिश्रा का वर्णन आ रहा है कि जगन्नाथ मिश्रा जो है अनंतर प्रकाश होइला हेन मौत एवं सुनो कृष्ण अवतरिला रिमौत। तो नित्यानंद का एक चक्रा में जन्म हुआ, उसका बताया था थोड़ी देर पहले। अब कृष्ण कैसे जन्म लिए इसको सुनिए। नवद्वीप आचे जगन्नाथ मिश्र और वसुदेव प्रायते हो स्वधर्मो। तो नवद्वीप में एक ब्राह्मण थे, इनका नाम था जगन्नाथ मिश्रा, और एकदम वसुदेव जी के समान वो भी धर्मनिष्ठ थे। वसुदेव जी बहुत फेमस थे अपनी धर्मनिष्ठा, कंस भी उन पर भरोसा करता था, वैसे ये भी बहुत फेमस थे वहां। उदार चरित्र थे, एकदम ब्राह्मण के सब गुण थे, और उनकी कोई गुण की कश्यप मुनि और दशरथ, वसुदेव, नंद, सर्वमय तत्व जगन्नाथ मिश्र। तो भगवान के सब पिता हैं। कश्यप जी भगवान बलि के रूप में जब प्रकट हुए, वामन देव के रूप में दशरथ, राम, वसुदेव, कृष्ण, नंद। तो जगन्नाथ मिश्रा में सबका गुण था। तान पत्नी सची नाम महापतिव्रता मूर्तिमती विष्णु भक्ति से ही जोगो। उनकी पत्नी का नाम क्या था? सची माता, वो विष्णु भक्ति जगत माता थी। बहुतर कन्यार होइला तिरोभाव, उसकी बहुत सारी बच्चियां हुई, 8 बच्चियां हुई। कितनी बच्चियां हुई? बहुतर कन्यार होइला तिरोभाव, लेकिन जन्म लेते के साथ मर जाती थी। जन्म लेती लेकिन बच्चियां, तो 8 बच्ची मर गई। जिसका 6 बच्चा मर गया था देवकी का, वैसे इसका भी 8 बच्ची। सब एक पुत्र विश्वरूप माप, उसके बाद एक पुत्र जिसका नाम हुआ विश्वरूप। विश्वरूप मूर्ति जैन अभिन्न मदन। अब विश्वरूप इतना सुंदर था, इतना सुंदर लगता था कि कामदेवी है। तो उसको देख के लोग बहुत खुश हो गए। चलो 8 बच्ची मरी, लेकिन एक अच्छा सुंदर बच्चा। जन्म होते विश्वरूपेर होइल विरक्ति, लेकिन बचपन से वो क्या हो गया? बॉयज ज्वाइन कर लिया। समझ रहे? से सबई सकल शास्त्रेर होइल स्फूर्ति, उसको शास्त्र पढ़ने में बड़ा दिन रात उसको शास्त्री अच्छा लगता था। विष्णु भक्ति शून्य होइल सकल संसार प्रथम कलिते होइल भविष्य आचार। और जब उसने देखा कि पूरा कलयुग बढ़ गया है, लोग भक्ति नहीं करना चाह रहे हैं, धर्म तिरोभाव होइल प्रभु अवतरे भक्तो सब दुख पाए जानिया अंतरे। तो भक्त लोग बहुत दुख हो रहा था कि कोई भक्ति नहीं कर रहा है। तबे महाप्रभु गौर चंद्र भगवान तची जगन्नाथ दे हैला। तो सब भक्त प्रार्थना कर भगवान आप आ जाए। तो किसके मन में अधिष्ठान हुआ? उन्होंने चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए
सची और जगन्नाथ के मन में प्रकट। जय जय ध्वनि हईल अनंत बदने, जय जय ध्वनि हईल स्वप्न प्राय जगन्नाथ मिश्र सची सुने। हे माते जो मूर्तिमंत हईल दुई जने, तथापि लिखित न पारे न जने। तो जब वो लोग प्रकट हुए, उनके मन में आए, फिर उनके गर्भ में आ गए जब सची मैया के, तो बहुत जोर जोर से जय ध्वनि करने लगे अनंत शेष, और ये लोग को सपने में आने लगे सब देवता लोग, और उनका शरीर क्या हो गया, एकदम तेजमय हो गया। लेकिन लोग को समझ में नहीं आया कि इनके घर में कौन, इनके घर में कौन आ गया है। लोग सोचे ऐसे ही बच्चा आया कोई। अवतीर्ण होइबे न ईश्वर जानिया, ब्रह्मा शिव आदि स्तुति करे नासिया। अति महावेद गोप्य ए सकल कथा, याते संदेह किछु नहीं तो सर्वथा। तो अवतीर्ण है ईश्वर जानिया, ब्रह्मा शिव लोग आके वहां क्या करने लगे, ब्रह्मा शिव आदि स्तुति करे ना सिया, ब्रह्मा और शिव जी आके क्या करने लगे, स्तुति करने लगे। चैतन्य बाबू गर्भ में है और लाके स्तुति करे। ये सब जो है कोई वेदों में बहुत गोप्य कथा छुपा हुआ है। चैतन्य महाप्रभु को स्तुति उति किया, सब जगह जल्दी आपको शास्त्रों में, तो ये सब गोप्य कथा है। हाँ, यहाँ ते संदेह किछु नहीं का, लेकिन ये सब हुई है कथा। भक्ति कोरी ब्रह्मादि देवेर सुन स्तुति, तो भक्ति से आप लोग क्या कीजिए, उनकी स्तुति को, ब्रह्मा देव और शिव जी की स्तुति को सुनिए। उससे क्या होगा, भक्ति कोरी ब्रह्मादि देवेर सुन स्तुति, गोप्य श्रवण है तो आप लोग भक्ति से इसको सुनिए, और अगर आप भक्ति से सुनेंगे इस बहुत ही गुप्त लीलाओं को, तो आपको क्या होगा, कृष्ण के प्रति रति हो जाएगी। हरि बोल। कितने लोग कृष्ण में रति चाहिए? तो वो लोग क्या प्रार्थना करें, देवता लोग बहुत सुंदर प्रार्थना करें। जब कृष्ण भगवान में जन्म लिए तभी भी देवता लोग आए प्रार्थना करें, लेकिन वो संस्कृत में तो उतना समझ में नहीं आता है, उसको पढ़ते तो नींद आ जाता है। लेकिन ये बहुत सुंदर लगता है, बहुत ही सिंगिंग फॉर्म में एकदम, समझ रहे हैं। जय जय महाप्रभु जन जय जय संकीर्तन हेतु अवतार। तो बोल रहे हैं, तो कोई भी समझ सकता है, कठिन नहीं है। जय जय महाप्रभु जनक, जनक मतलब जो जनक है वो पिता है। पिताजी, सवार मतलब सभी के। तो जय जय महाप्रभु जनक, आप सबके पिता है महाप्रभु। जय जय संकीर्तन हेतु अवतार, जिनका संकीर्तन के लिए अवतार। तो ज्यादा कठिन मंगला। नेक्स्ट, जय जय वेद धर्म साधु विप्रपाल, जय जय भक्त दमन माताल। तो मैं श्री चैतन्य बापू को प्रणाम करता हूँ, उनकी जय जयकार करता हूँ, जिनसे वेद धर्म साधु विप्र की रक्षा करते हैं। जो तो भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं, साधुओं की रक्षा करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं, वेदों की रक्षा करते हैं। और अब भक्तों क्या करते हैं, सेम एस गीता श्लोका, परित्राणाय साधुनाम। नेक्स्ट,
जय जय सर्व सत्वमय कलेवर, जय जय ईशामय महामहेश्वर। तो जय जय सर्व सत्यमय कलेवर। दुनिया में सबका शरीर असत्य है। हम लोग जितना भी शरीर है क्या है? असत्य। किसी का शरीर सत्य है? सबका शरीर असत्य, हमेशा कष्टी देते रहते। कुछ नहीं करो, कोई फुंसी हो जाए, ये हो जाए, क्या होता है बॉडी में किसी को पता है? लेकिन भगवान का शरीर क्या? सर्व सत्यमय कलेवर। जय जय इच्छामय महामहेश्वर। तो महामहेश्वर जे तुमी अनंत कोटि ब्रह्मांडेर वास, से तुमी श्री सोची गर्भे करिला प्रकाश। तो ब्रह्मा जी और शिव जी सब पर देवता लोग जानते हैं भगवान की लीलाओं को, तो जानते हैं कि भगवान से कोटि कोटि ब्रह्मांड। ब्रह्मा जी ने इसकी स्फूर्ति की है। एक बार ब्रह्मा जी को घमंड हो गया कि वही सब कुछ है, समझ रहे हैं? तो ब्रह्मा जी भगवान से मिलने गए, तो गेट कीपर से बोले कि बोलो, हम आए मिलने के लिए। तो भगवान द्वारका में बैठे हुए थे। भगवान ने बोला कौन से ब्रह्मा है पूछो। पूछा कि कौन से ब्रह्मा है? मतलब कौन से ब्रह्मा? मतलब 2-4 ब्रह्मा है का? अरे ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है हम। तो ठीक है बोले ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, लेकिन बहुत सारा ब्रह्मांड नहीं पता इनका, समझ रहे हैं? तो कृष्ण के पास गए, बोले कि पूछ रहे बोले कौन से ब्रह्मा? बोलो चतुष कुमार का पिता वाला ब्रह्मा आया है, समझ रहे हैं? तो जाके बताया, बोले आने दो। जब आए तो देखे भगवान की लीला शक्ति से कि वहां पर ऑलरेडी सब ब्रह्मांड के ब्रह्मा आए थे। कोई का 8 मुख था, कोई का 16 मुख, किसी का 32 मुख, किसी का 64 मुख, किसी का 150 मुख, 250 मुख, किसी का 500 मुख, किसी का 1000, किसी का 10,000, किसी का लाख कोटि, समझ रहे हैं? और सब लोग प्रणाम करते, लेकिन किसी को पता नहीं था कि बाकी कोई किसी को नहीं देख पाया था, लेकिन ये ब्रह्मा सबको देख पाया। भगवान ने पूछा कैसा चल रहा? सब लोग बोले आपकी कृपा है, सब कुछ ठीक। तो ब्रह्मांड का साइज होता है, हमारा ब्रह्मांड का 4 हेड है ब्रह्मा जी का, कितना चतुर्मुख ब्रह्मा हम लोग। तो इस ब्रह्मांड का साइज है 4 बिलियन माइल्स। कितना है इसका डायमीटर जो ब्रह्मांड का? 4 बिलियन मतलब 400 करोड़ माइल, समझ रहे हैं? इसका कितना डायमीटर है? 400 करोड़। ब्रह्मा जी से लेकर तुम नीचे लेयर टू लेयर कितना है? 400 करोड़ माइल। 8 माइल का एक योजन मतलब करीबन 50 करोड़ योजन। ब्रह्मांड का कितना हाइट हो गया? 50 करोड़ योजन मतलब 400 करोड़ माइल। और ये सबसे छोटा ब्रह्मांड है अपना, समझ रहे हैं? और जिसका 8 हेड होता है उसका साइज कितना है? 800 करोड़ माइल। 16 वाला कितना है? 1600 करोड़। तो अपना सबसे छोटा फुटबॉल है, समझ रहे? तो ब्रह्मा जी ने जब देखा कि बाप सब तो बॉन्ड बैठा हमसे ऊपर वाला, और ब्रह्मा जी फिर हम्बल हो गया। तो ब्रह्मा जी को बुद्धि है कि इनसे कितना ब्रह्मांड आ रहा है? कोटि कोटि ब्रह्मांड इनसे आ रहा है। तो देखिए फोटो दिख रहा है, सब ब्रह्मा लोग देख के एकदम, ये हमारे चतुर्मुख ब्रह्मा है, हमारा ब्रह्मांड का ब्रह्मा जी है। ये तो पूरा पगला गया, समझ रहे? तो ब्रह्मा जी को पूरा रियलाइजेशन है, सब लीला उन्होंने देखा है, समझ रहे हैं? तो ब्रह्मा जी बोल रहे अरे आपसे कितने ब्रह्मांड आते हैं? अनंत कोटि ब्रह्मांडेर वास। आपके अंदर, क्योंकि जब समार होता है सब ब्रह्मांड आपके अंदर चले आते, और फिर आपके अंदर जब सांस छोड़ते फिर आते। तो इसका मतलब आप क्या? अनंत कोटि ब्रह्मांड आपके अंदर है, और आप अभी किसके घर में बैठे हुए? मतलब समझ रहे हैं? जिनसे कोटि कोटि ब्रह्मांड जिनके अंदर, अभी वो छोटा सा गर्भ के अंदर वो बैठ गया है, समझ रहे हैं?
तो बहुत पोएटिक वे में ब्रह्मा जी बोले कि गजब आप लीला है। ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट, स्मॉलर देन द, कोई आदमी ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट बन सकता है लेकिन स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। साइंटिस्ट लोग बड़ा बड़ा हवाई जहाज बना रहे, उसको बोलो एक छोटा इतना साइज का हवाई जहाज बना, तो समझ रहे हैं, मच्छर बना के दिखाओ तेरे बना सकता है? हाँ, 1 लाख मच्छर एक बार में लैंडिंग करता है, एक एक्सीडेंट नहीं होता। देखा आपने कभी सुना है कि रुको रुको अभी हमको जाने दो, ट्रैफिक सिग्नल। अगर आप कलकत्ता एयरपोर्ट में जाएंगे, एक तो एयरप्लेन निकला, बाकी रोकना पड़ता। समझ रहे हैं? ये हमारे मच्छर जी लोग सब एक साथ लैंड करते हैं। कोई सुना 2 से टकरा के मर गया रे लैंड पे? सुना है कभी आपने? हाँ, और सब उड़ता फटाक से, ऐसे मार ताली उड़ जाता। तो लैंडिंग का प्रॉब्लम है लोगों का। क्या टेक्नोलॉजी है भाई। हमारा साइंटिस्ट का बापानु बाप भी टेक्नोलॉजी नहीं बना, समझ रहे? लेकिन हमारे ब्रह्मा जी साइंटिस्ट है, कृष्ण के एम्पावर्ड के द्वारा ऐसा साइंटिस्ट टेक्नोलॉजी उनका। तो वही बोल रहे कि भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड आपके अंदर रहते और आप आज कहां पर प्रवेश कर रखे हैं? सची में घर में। तुम्हारा जे इच्छा के बुझीते तार पात्र, सृष्टि स्थिति प्रलय तुम्हार लीला मात्र। सकल संसार जार छाय तुम्हारे, ऐसे कि कंस रावण बधिते वाक्य हारे। तो ब्रह्मा जी बड़े प्रेम से गा रहे हैं कि भगवान आप बोल रहे हैं कि आप दुष्टों का उद्धार के लिए जन्म लिए। हाँ, सही नहीं लग रहा है। हाँ, अरे आपकी क्या इच्छा है इसको समझना बड़ा। गीता में आपने प्रिलिमिनरी नॉलेज दिया, केवल क्या दिया है? प्रिलिमिनरी नॉलेज दे दिया कि केवल परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च। अरे सृष्टि आपसे हो रही, स्थिति आपसे होती है, पहले आपसे होता है। समझ रहे? इसका मतलब कंस का भी जन्म किससे हुआ है? आपकी इच्छा के बिना हुआ है क्या? कंस का सांस कौन चलवा रहा है? हाँ, उसका ऑक्सीजन सप्लाई कहां से आ रहा है? रावण के भगवान से आ रहा है। तो बोल रहे आप, बोल रहे किस लिए अवतार लेते हैं आप? दुष्टों का संहार के लिए, कंस का संहार के लिए, रावण का संहार के लिए। इसमें क्या जरूरत है आपको? समझ रहे हैं? सांसें रुकवा देंगे, हरि बोल फेल हो जाएगा। समझ रहे? स्विच ऑफ करवा देंगे यार। समझ? सकल संसार जार इच्छाएं समारे, से कि कंस रावण बधिते वाक्य नारे। हाँ, कि उनको कंस और वो ऐसे डायरेक्ट नहीं मार सकते क्या? कि उनको जन्म लेना पड़ेगा क्या? हाँ, तो तथापि दशरथ वसुदेव घोरे अवतीर्ण होइया बधिलाता। फिर भी आप दशरथ और वसुदेव के घर में जन्म लेके आपने क्या किया? रावण और कंस का उद्धार किया। एते के बूझे प्रभु तुम्हार कारण, आपनी से जान तुम्ही आपनार। ये तो एक्सटर्नल रीजन था। क्या आप किस लिए क्या करते समझना बड़ा, आप ही जानते हैं आपका क्या मन। तुम्हार आज्ञा एक एक सेवक तुम्हार, तुम्हार आज्ञा एक सेवक तुम्हार। अनंत ब्रह्मांड पार करते उधार, तुम्हारा आज्ञा एक सेवक तुम्हारो। अनंत ब्रह्मांड पारे करिते उद्धार। आप बोल रहे हैं कि आप प्रचार करने आते हैं, किस लिए आते हैं? यदा यदा हि धर्म से ग्लानिर्भवति। इसमें भी मेरे को डाउट लग रहा है। अरे आप अपना एक सेवक को भेज देंगे, प्रभुपाद जैसा भक्त को भेज देंगे, वो पूरा दुनिया को कल्याण कर देगा। आपको आने क्या जरूरत? तो परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च
दुष्टों को संहार करने की आपको जरूरत नहीं है, स्विच ऑफ कर दिए गया। और साधु का कल्याण करने की आपको आने की जरूरत, क्योंकि आपका तो भक्त उद्धार कर देगा। समझ रहे? तथापि तुमी से आपने अवतरी, सर्वधर्म बुझाओ पृथ्वी धन्य करी। फिर भी आप अवतरण करते हैं, सर्वधर्म बुझाओ पृथ्वी धन्यो। तो आप किस लिए अवतार लेते? पृथ्वी को धन्य करने के लिए, धर्म को समझाने के लिए, धर्म स्थापना करने के लिए। सत्युगे तुम ही प्रभु शुभ्र वर्ण ध्वरी। सत्युग में आप कौन सा रंग में आए? शुभ्र मतलब सफेद। तपो धर्म बुझाओ से आपने तप करी। आपने कौन से धर्म का प्रचार किया? तपस्या धर्म। हम सब अवतार में भगवान आए, उन्होंने क्या किया? खूब तपस्या। भगवान को प्राप्त करने सत्युग का क्या तरीका? तपस्या करना, ध्यान लगाना, बहुत कठिन वाला था। तो उसमें आप कैसे आए? कृष्णा जी ने दंडो कमंडलु जता ढोरी, धर्मस्पात ब्रह्मचारी रूपे अवतरी। आपने क्या किया? दंड कमंडल लेके, सन्यास टाइप का रूप लेके, एकदम समझ रहे हैं, सिंपल कपड़ा पहन के एकदम डियर स्किन सब, और आपने ब्रह्मचारी रूप में क्या करके धर्म का स्थापना किया, तपस्या का। एकदम क्या खाना है? रूखा सूखा, घी तो पॉसिबल नहीं। समझ रहे हैं? पत्ता भी खाते थे ना ये लोग, तो सूखा पत्ता खाते थे। गीला पत्ता में थोड़ा टेस्ट आ जाएगा, माया में फंस जाएगा। पत्ता देखते थे जो सूख जाता था, इसमें कोई मतलब रस नहीं है, समझ रहे? स्वीट राइस से स्वीट निकाल के खाते थे, समझ रहे? बड़ा मुश्किल था। तो इतना तपस्या करते, थैंक्स टू महाप्रभु। अगर ऐसा होता तो आता नहीं कर लू। समझ रहे? तो उसका तपस्या का धर्म बड़ा कठिन था। फिर त्रेता युग आया। त्रेता युग हैया सुंदर रक्तवर्ण, आप लाल रंग में आए। ये यज्ञ पुरुष बुझाओ यज्ञ धर्म। और आप यज्ञ पुरुष में आके अपने यज्ञ स्थापना, कि यज्ञ करो, बड़े बड़े यज्ञ करो। कुंड माइल माइल लंबे क्या होते थे यज्ञ कुंड होते थे, उसमें घी डालना होता था, बड़ा मुश्किल था। श्रुको सब हस्ते यज्ञ आपने कोरिया। और वो जो लेडर होता है ना, लेडल चम्मच, बड़ा चम्मच होता है एक तो, श्रुक बोलते हैं उसको, और छोटा होता है उसको ऐसे करके। तो उससे आपने क्या किया? सिखाया कैसे यज्ञ। सबार लुआओ यज्ञ याज्ञी को होइया। और सबको आपने क्या किया? यज्ञ करना सिखाया यज्ञ होके। दिव्य मेघ श्याम वर्ण होइया द्वापर। द्वापर में आप किसके रूप में आए? कृष्ण रूप में। कैसा रूप में? दिव्य मेघ श्याम। और क्या सिखाया? पूजा धर्म बुझाओ आपने घोरे, और डीटी वर्शिप सिखाया। ठीक है? पीतवास श्री वत्सादी निज चिन्ह धरी, पूजा करो महाराज रूपे अवतरी। तो आप कृष्ण के रूप में अवतरण में आपने पीला कपड़ा पहना, श्रीवास निज चिन्ह धरी, पूजा करो, आपने पूजा धर्म का स्थापना। कलयुगे विप्र रूपे धोरी पीत वर्ण, बुझा बारे वेद गोप्य संकीर्तन और कलयुग में आप ब्राह्मण के रूप में पैदा हुए। कौन से? चैतन्य महाप्रभु के रूप में। पीत वर्ण, आपका कलर कैसा था? गोल्डन। और आपने क्या प्रचार किया? बुझा बारे वेद गोप्य संकीर्तन। वेदों में अभी तक छुपाया गया था, संकीर्तन था, लेकिन भगवान ने क्या किया? माया शक्ति के द्वारा संकीर्तन श्लोक दिख रहा था उसका। वेदों में था, लेकिन क्योंकि माया देव उसको छुपा रखा था, किसी को दिखता श्लोक वो सब दिखता नहीं था कि संकीर्तन की महिमा। समझे? जैसे कली संतन उपनिषद में था, लेकिन किसी को दिखता, माया देवी उस बहुत शास्त्र पढ़ ही नहीं पाते थे। जैसे प्रभुपाद जी जब रसिया गए तो उनके साथ श्याम सुंदर प्रभु गए, तो अटैची लेके गए, तो वो लोग गीता निकाल दिए थे कि वहां अलाउड नहीं था गीता। लेकिन मालती माता जी पैक करी थी उनकी वाइफ श्याम सुंदर प्रभु की, तो उसने गीता क्यों नहीं डाली? चले गीता तो बहुत जरूरी है, तो गीता डाल दी। उनको पता नहीं गीता डाली, वहां अगर कस्टम में गीता मिला तो फिर आपको गला काट दे।
तो अब वो लोग को पता ही नहीं था कि अंदर क्या है, गीता है। तो वो आदमी कस्टम वाला खोला बक्सा, जैसे गीता देखता उन लोग को, मतलब बहुत उसमें उस समय रसिया मतलब स्ट्रिक्ट पॉलिसीज था, समझ रहे हैं, स्ट्रिक्ट कम्युनिस्ट था, तो लोग पूरा एंटी थे, और कोई पाया गया तो उसको डेथ सेंटेंस मिलता था। तो प्रभुपाद उनको क्या मिलने वाला था, बक्सा खोला जैसे, तो बक्सा जैसे खोला, बक्सा स्लिप कर गया माया शक्ति, और बक्सा गिर गया। अब गिर गया तो घबरा गया, किसी आदमी का आप गिरा दो सामान तो आपको मतलब गाली नहीं पड़ेगा, तो पूरा घबरा गया कि भाई वो भी कोई सेंटली आदमी गिरा दी, तो पूरा घबरा गया, तो गाली देगा। तो अब भूल गया चेक करना है, अब तो उसको टेंशन था गाली खाएगा, सामान गिरा दी, तो भूल गया चेक करना, और क्या किया, गीता हाथ में लिया, उसको बढ़िया से रखा, और बोला सॉरी सॉरी सॉरी, ले लीजिए अपना। और इस प्रकार से पहला गीता विष्णु माया की शक्ति से अंदर चला गया, समझ रहे। वो गीता प्रभुपाद ने उस भक्त को दिया, समझ रहे। एक गीता केवल भगवत गीता कहाँ गई, अमेरिका में, वो भी गलती से, मतलब गलती से माया शक्ति के द्वारा। और उन लोग के पास प्रिंटिंग प्रेस था नहीं, गीता पढ़ नहीं सकते, तो एक भक्त पढ़ा तो दूसरा पढ़ना चाहता, तो वो पूरा रात भर को क्या क्या लिखा, क्या वो गीता को कॉपी करता था। ऐसे करके कुछ लोग जिनको भी पढ़ना कॉपी कर करके ले जाते, एक ही गीता था टोटल रसिया। और वो एक गीता से आज रसिया में लाखों लोग भक्त बन गए, हरि। सोचिए गीता का महान। हम लोग जैसे गीता रखते हैं, हम लोग पढ़ते नहीं, वो लोग गीता एक ही तो था, उसी को लिख लिख के उसी से क्या करता था वो लोग। तो बहुत बार क्या होता है, माया शक्ति आपको छुपा देता है कोई चीज। तो वेद गोप्य, मतलब वेदों में था, लेकिन कल चैतन्य महाप्रभु आया तो फिर से उसको महादेव ने प्रकट कर दिया। नेक्स्ट, कतिक वा तोमार अनंत अवतार, कार्य शक्ति आछे इहा संख्या कोरी बार। तो आपके तो भगवान अनंत अवतार है, मैं संख्या क्या गिनाऊं, कितना अवतार है गिनाना संभव नहीं। कुछ प्रमुख अवतार है उसके बारे में बोल देता। मत्स्य रूपे तुमी जले प्रलये विहर, कूर्मे रूपे तुमी सर्व जीवेर आधार, होय ग्रीव रूपे करो भेदेर उद्धार, आदि दैत्य दुई मधु कैटव संहारा, बराह रूपे कर पृथ्वी उद्धार, नरसिंह रूपे करो हिरण्य विधार, बोली रे चलो अपूर्वामन रूप परशुराम रूपे करो निक्षत्रिया महे, रामचंद्र रूपे कर रावण संहार, हलधर रूपे करो अनंत विहार, बुद्ध रूपे दया धर्म करो प्रकाश, कल्कि रूपे करो मलेज गणेर विनाश, धनवंत रूपे करो अमृत प्रदान,
हमसे रूपे ब्रह्मादि रे कहो तत्व ज्ञान नारद रूपे बीणा धोरी को रोगाण व्यास रूप करो निज तत्व व्याख्यान सर्वलीला लावण्य से गोरी संगे कृष्ण रूपे विहर गोकुले बहुरंगे तो बता रहे हैं सब अवतार गिना दिए मोटा मोटी, समझ रहे हैं। तो 169 बता रहे मत्स्य रूपे तुम्ही जोले पोलय बिहारे। तो भगवान के सुंदर सुंदर अवतार हुए, समझ रहे हैं। एक अवतार किसके रूप में हुआ, देख सत्यवत मुनि नाम के क्या थे, एक राजा थे, समझ रहे हैं, बहुत ही भक्त थे वो। तो जब प्रलय आने वाला था तो उसके पहले भगवान उनको एक बार उनके घर के बाहर पोखर था उसमें देखे, जब वो पानी निकालने गए देखे उसमें क्या हो गया, उनके फिशिंग पॉट में मछली थी और मछली बड़ी हो गई, समझ रहे हैं। उनको मछली मिली थी एक ठो नदी में, और लाके पॉट में रखे अपने घर में। मछली बोलने लगी कि मेरी रक्षा कीजिए, तो बोले ठीक है, अपने पॉट में रखे। जब सुबह उठे देखिए पूरे एकदम पॉट से बड़ी हो गई। अब क्या करें, बोले महाराज मेरी रक्षा कीजिए, तो फिर बड़ा पॉट में रखे। फिर अगले दिन रात को जब छोड़े तो फिर देखे अगले दिन फिर बड़ी हो गई। बोले यहाँ पर भी मेरा नहीं हो पा रहा है, थोड़ा अकोमोडेशन बढ़ा कीजिए मेरा। तो मुझे बोले ठीक है, उन्होंने पॉन्ड में रख दिया, फिर पॉन्ड जितनी बड़ी हो गई। बोले यहाँ पर छोटा पड़ा तो ओशन में रख दिया, ओशन जितनी बड़ी हो गई, 9 लाख समझ रहे माइल्स की हो गई, समझ रहे 1 लाख योजन करीब 8 लाख माइल। तो अब इतनी बड़ी हो गई तो समझ में नहीं आया। तब मछली हंस रही है, अरे मूर्ख समझ नहीं रहा मैं कौन हूं, अरे मैं भगवान हूं, मूर्ख तू समझ क्यों नहीं, समझ रहे। कितनी बड़ी मछली थी, 1 लाख योजन मतलब 8 लाख माइल्स। इतनी बड़ी मछली देखा आपने, समझ रहे हैं। और फिर उसके बाद बोले थोड़े देर में प्रलय होगा, तुमने मेरी भक्ति की है तो प्रलय आएगा तो मेरे ऊपर चढ़ जाना, तो सब चीज डूब जाएगा। जब सब कुछ डूब जाएगा तो कोई रह सकता है जीवित, मछली लोग तैर सकती है। तो भगवान बोले मैं मछली रूप में आगे तुम्हारी रक्षा, तो इसलिए बोल रहे मत्स्य रूपे तुम्ही जोले प्रलय, और जल में प्रलय में बिहर रहे थे, सत्य की रक्षा कर ली। कुर्म रूपे तुम्ही सर्व जीवेर आधार, और कुर्म रूप में आपने क्या किया, जब समुद्र मंथन लीला हो रहा था तो देव असुर लोग जब मंथन कर रहे थे तो जो मंथनी लाए तो क्या होगा, नीचे चला गया, क्योंकि वो सपोर्ट था नहीं नीचे। तो फिर भगवान से प्रार्थना कि भगवान मंथनी नीचे बह जाएगा तो फिर कैसे हम लोग मंथनी करेंगे, मतलब। तो भगवान कुर्म रूप के रूप में आए, बोले ठीक है मेरे ऊपर रखो, नीचे नहीं डूबेगा। तो इसलिए जगत के आधार है। हयग्रीव रूपे करो बेदेर उद्धार, आदि दैत्य दुई मधु कैतव। तो 2 दैत्य थे, उनका नाम था मधु और, तो ये लोग बहुत डेमोनियक थे। तो ये लोग सोचे कि अगर जीवन से भगवान को हटाना है वर्ल्ड से, तो सोचे भक्तों, शक्ति भक्तों कहाँ से आती है, वेदों से आती है। कहाँ से लोग शक्ति आती है, ये लोग को सब ज्ञान कहाँ से मिलता है, वेदों से मिलता है। ये लोग सतोगुण कहाँ से बढ़ता है, तो वेद ये लोग पढ़ते रहते, वेदे को हम लोग क्या करेंगे, चुरा लेंगे, समझ रहे। तो लोग क्या क्या वेदे को चुरा लिया, वेद खत्म हो जाएगा, सोसाइटी फिर धीरे धीरे कोलैप्स हो जाएगा। क्योंकि वेद में ना ऐसी बातें लिखी हुई है जो आप समझना बड़ा मुश्किल है। तो कोई भी सुंदर स्त्री को देखेगा तो उसका मन करेगा उसके साथ एंजॉय करने का, लेकिन वेद में बताया भाई एंजॉय करेगा, बाद में आपको क्या होगा, वही क्या होगा, प्रॉब्लम का कारण। बहुत हम बोलते ना भगवान यही संस्पर्श जाब होगा दुख योना। तो usually if you are not trained, you will see material object as sense of your gratification. So but Vedas says don't think it as object of your, if you try to gratify your senses it will become bigger and bigger problem. It should be used in Krishna's service. तो अगर वेद पुराण नहीं हो तो समझ में आएगा लोगों को ये सब चीज, समझ रहे हैं। वो तो नेचुरली ट्राई करेगा एंजॉय करना, नेचुरल सा बात है। वी आर प्लेजर सीकिंग
and we have been bewildered in this world, we are not having access to spiritual happiness, we will try it in which direction? Material thing. तो भक्तों को बहुत केयरफुल होना चाहिए. We should try to keep distance from Maya. If you play around with Maya, then it will be difficult. Shastra says we have to keep distance from girls. आप अगर होशियार बनोगे तो फिर हरि बोल होगा. समझ रहे हैं कि नहीं? हम भक्त हो गए, बहुत एडवांस हो गए. You will go close to a girl, you will have illicit sex. आपको पता भी नहीं चलेगा. Without even your knowledge, you will end up in illicit. So one should keep distance. And that samskar will go very deep. And it will be very difficult. जितना आप इजीली, जैसे कभी कभी कुछ चीजें ना आप डिजाइनिंग करते हो या कुछ पेन से लिखते हो, लिखना एक बार आसान, फिर मिटाना बहुत डिफिकल्ट. और खास करके भक्तों के जीवन में भगवान बहुत मुश्किल कर देते. इफ वी पर्पसफुली डू सिन, आपका जान निकलने वाला बात. इफ यू टेक फॉर ग्रांटेड कृष्णा कॉन्शियसनेस कि ठीक है ना, महापु तो अपराध नहीं लेते हैं, चलता है, कर लेंगे तो धीरे धीरे हमारा करते छूट जाएगा. इफ यू आर जेन्युइनली ट्राइंग एंड नॉट एबल टू डू, कृष्णा विल टेक कंसिडर एंड ही विल प्यूरिफाई. बट इफ यू पर्पसफुली डू, 7th ऑफेंस हो जाता है. What is 7th offense? Commit sinful activity on the strength of, आपका बाजा बजा देंगे भगवान, फिर रोते रोते परेशान हो जाओ, जाएगा नहीं. So devotee should be extremely careful to not play around with Maya. नहीं तो फिर आप परेशान हो जाओगे, रोते रोते भागोगे, लेकिन जाएगा नहीं इतना आसान. So it's better to be humble devotee than to be proud devotee. ज्यादा हीरो बनोगे तो हरि बोल कर देगी माया. और कृष्णा करेंगे, और कृष्णा जबरदस्त वाला हरि बोल करते. So don't try to be over smart. समझ रहे हैं? तो इसीलिए हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए माया देवी. So we see sometime Prabhupada said, my greatest fear is that my devotees are not serious about Maya. They are not very serious about danger of Maya. They take it very cheaply. आप cheaply लोगे तो फिर आपको chaos होगा. And that's why many of the devotees have fallen down, because they have taken Maya. Hundreds of students I know, they have been negligent towards Maya and they had illicit sex. They were good devotees. फिर उनका जीवन मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. तो दैट्स व्हाई एवरी डे वी शुड रीड प्रभुपाद बुक्स. एवरी डे. समझ रहे हैं? क्योंकि देखिए डीमंस लोग कैसे हटाते हैं, कैसे भगवान का गॉडली सिविलाइजेशन किल करते हैं. एग्री के रूप में जब भगवान आए तो आदि देते मधु कैटम ने क्या किया, वेदों को उड़ाने का प्रयास. पता, अरे ब्रिटिश लोग ने भी सेम पॉलिसी अप्लाई की. वेदों को उड़ाया, गुरुकुल को उड़ाया. वेदों को कितना जलाया गया आपको पता है? Many of our Vedas have been burnt, original Veda. Because they knew Veda इनके पास जब तक रहेगा लोग पीसफुल रहेंगे. इन लोगों को भूखा रखो, एक खुश रहेगा. इनको पता है कि हम लोग कष्ट नहीं दे रहे, अपना कर्म मान के बैठे लोग. इन लोग को कोई मतलब एजिटेट नहीं कर सकता. ऐसा लोग हैं. फिलॉसफी भी गजब सॉलिड था इंडिया का कि भाई कोई कुछ नहीं कर सकता तेरा, सब हरे कृष्णा जप करके भगवत धाम चला जाए. तो ब्रिटिश में पगला गया कि बेटा ये तो मुश्किल है लोगों को हैंडल. तो ये लोगों को कैसे तोड़ना पड़ेगा वेदों पे फेथ. तो इसीलिए हयग्रीव के रूप में आके भगवान ने वेदों को रक्षा की. सी बराह रूपे कौरव पृथ्वी उद्धार. बराह रूप में आपने क्या किया, पृथ्वी का उद्धार किया. पृथ्वी चली गई थी, हिरण्याक्ष उसको गर्भोदक सागर में पटक दिया था. तो भगवान फिर आके सूकर रूप लेके पृथ्वी को अंदर से ऊपर. नरसिंह रूपे कोरे हिरण्यो विदार. और नरसिंह रूप में आपने फर्स्ट ओपन हार्ट सर्जरी यूनिवर्स का कर दिया विदाउट एनेस्थीसिया. समझ रहे?
बलि रे छल अपूर्व बामन रूपे हई। अब बलि के साथ आपने क्या किया? अपूर्व छल किया। छोटा बौना रूप में लग जाके आप क्या मांगे? 3 पग। भगवान होके क्या मांग रहे हैं? छोटा रूप में मांगे, फिर बड़ा होके 2 पग में पूरा नाप दी। लूट लिया। आप तो क्या किए? लेकिन लूट के आपने उसको अपने आप को, लॉर्ड वाज ओनली टेस्टिंग हिम। जब वो सरेंडर कर गया, गुरुजी बोल रहे अरे पागल है, मत सरेंडर करो। गुरुजी भागवत तो यही बोलता है कि सब कुछ भगवान का है, तो जिनसे आया उनको देने में क्या नुकसान? भाई तुम पागल है। गुरुजी को अपना दक्षिणा का पड़ल था, ऐसे का पड़ल था कि बेटा सब दे देगा तो हम भी भिखारी बन जाएगी। हमारा यजमान भिखारी होगा तो हमको भी भिखारी, कहीं हमको भी नहीं दे दे। समझ रहे? तो गुरुजी परेशान था यार। समझ रहे? इसको बोलते हैं मेटलिस्टिक गुरु। क्या बोलते हैं? तो मेटलिस्टिक गुरु क्या अपना अपने बारे में सोचते? अरे शिष्य को सिखाना है कि भगवान की शरण लो भाई। हमारे शुक्राचार्य खुदे शरण नहीं ले रखे, तो इसको भी बोले कि बेटा टका पैसा निकालो क्या? बोलो कोई बात नहीं, झूठ बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको नहीं भी अपना जान जब आता है ना, तो आदमी अपना प्रॉमिस को कैंसिल कर सकता है, ये वो। तो बलि ने बोला भाई हम तो बोल दिया, अब क्या करें, हम जो होगा ठीक है। तो व्हेन ही सरेंडर्ड, कृष्णा बिकेम हिज डोर कीपर। कृष्णा बिकेम हिज। तो परशुराम के रूप में आपने क्या किया? पूरा क्षत्रिय को भूमि से कितना बार हटाया? 21 बार। पूरा क्षत्रिय लोग को हटा दिया। रामचंद्र रूपे करे रावण संहार। हलधर रूपे बलराम जी के रूप में आपने क्या किया? बहुत सुंदर सुंदर लीला की। बुद्ध रूपे दया धर्म करो प्रकाश। और जब कलयुग में क्या हुआ? जब कलयुग आ गया तो ब्राह्मण लोग करप्ट हो गए। श्रृंगी जो था उसको अपना पावर पे वो आ गया, प्राइड आ गया, तो उसने परीक्षित महाराज को कर्ज कर। तब से ब्राह्मण लोग करप्ट हो गए। तो ब्राह्मण लोग वेदों को मिसयूज करने लगे। वेदों में दिया था कि आप क्या दे सकते हैं? बलि दे सकते हैं जानवरों का। क्या दे सकते हैं आप? लेकिन बूढ़ा जानवर जाएगा और नया जानवर आता था, यंग या ह्यूमन फॉर्म ले लेता था। तो वो कैपेसिटी भी होना चाहिए आपके पास कि आप बूढ़ा जानवर को डाल के नया जानवर निकाल। लेकिन ये कलयुग का ब्राह्मण का शक्ति खत्म हो गया, तो लोग केवल जानवर को मार के काट के खा जाता। तो बोला जाता है जब अशोक के सब आए तो जानवर का एकदम लाइन लगा था रोड में, काट काट के खाते रहते थे। तो बुद्ध देव से सहा नहीं गया, तो उन्होंने क्या किया? बोला गोली मारो, सबसे बड़ा धर्म क्या है? अहिंसा परमो। वो जब तक मोड ऑफ गुडनेस में नहीं आएगा, लोग क्या सीखेगा? जब तक काट काट के जानवर खाएगा तो इसको वेद क्या समझ में आएगा? जब तक इसका इतना रजोगुण तमोगुण, ये लोग क्या वेद समझे? तो उन्होंने बोला वेद सब गड़बड़ है, मतलब कुछ बोला नहीं उन्होंने वेद के बारे में। बोला कि अभी सबसे बड़ा धर्म क्या है? मैं जो सिखा रहा हूँ फॉलो करो। क्या करो? कम से कम पहले मीट ईटिंग बंद करो। तो बुद्धो रूपे दया धर्म करो प्रकाश। कल की रूपे करो मलेक्षर गणेर विनाश। और कल के रूप में आएंगे तो आप क्या करेंगे? मलेक्षों का एकदम। धनवंतरी रूप करो अमृत प्रदान। और धनवंतरी रूप में क्या करेंगे आप? सबको अमृत देंगे। हंस रूपे ब्रह्मादि कह तत्व ज्ञान। और हंस के रूप में भागवत में 3rd कैंटो में आता है कि हंस अवतार को उन्होंने क्या दिया? ज्ञान दिया भगवान ने। हंस अवतार ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। ओके, हंस रूपे ब्रह्मादि करो तत्व ज्ञान। श्री नारद रूपे बिना धोरी करो गान। और नारद रूप में आप क्या करते हैं? बिना लेके आप सबको प्रचार करते रहते हैं। सत्यावेश अवतार है नारद। भगवान के 6 तरह के अवतार हैं, कई बाद में बताएंगे इसके डिटेल बारे में। पुरुष अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, समझ रहे हैं ऐसे करके। और एक सत्यावेश अवतार। तुमको बोला नारद जी कैसे अवतार? तो कभी कभी भगवान अपना कार्य कोई भक्ति में शक्ति संचालित कर देते, वो कर पाता है। प्रभुपाद जी भगवान के सत्यावेश अवतार, शक्ति का आवेश कर दिया। नहीं तो कोई ऑर्डिनरी आदमी कैसे 10 साल में 108 मंदिर खोल देगा रे भाई? जहां जाएगा तुरंत भक्त बन जाएगा। अमेरिका ऐसा जगह में, इंग्लैंड जगह, मतलब रशिया, मतलब इट्स इम्पॉसिबल। वो भगवान ने अपनी शक्ति आवेश कर दी तभी हो सकता। उसको बोलते हैं सत्यावेश। और लास्ट में सब अवतार बताने के बाद देखो सीक्वेंस में बलराम जी के बाद कृष्ण आना चाहिए था। बलराम जी के बाद क्या बताया? बुद्ध अवतार। उसके बाद नारद, ये सब बताया, व्यास। और भागवत में भी ऐसा ही, भागवत में सब अवतार बताया 3rd चैप्टर में 1st कैंटो का।
तो उसमें सब अवतार बताने के बाद बताते हैं कि कृष्णा स्पेशल है। क्या बताते हैं? इसीलिए सर्वलीला लावण्य वेदग्धि करी संगे, समझ रहे हैं? 176 सर्वलीला 77 सर्वलीला लावण्य वेदग्धि करे संगे। तो भगवान कृष्ण की लीला कैसे? लावण्य, एकदम अद्भुत लीला है। वेदग्ध मतलब अद्भुत। कृष्ण रूपे बिहरे गोकुल बहु, और गोकुल में वो कृष्ण के रूप में लीला करे, अद्भुत लीला है। इसे लास्ट में सब बुद्ध अवतार सब बताने, कल के अवतार बताने, फिर लास्ट में बताने सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? इसलिए कृष्ण लीला बहुत सुंदर लीला है। इसलिए प्रभुपाद बोले कोई कृष्णा बुक पढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? वो विल डेवलप लव फॉर कृष्ण। इसलिए बहुत सारे भक्त लोग रोज कृष्णा बुक भी सोते समय पढ़ते। तो मेरे पास 2 ही बुक था, मैंने 2 ही बुक खरीदा था लाइफ में, एक भगवत गीता और एक कृष्णा बुक। बाकी सब दूसरा बुक पढ़ते थे, वॉइस में बोलते थे हम 2 ही बुक पढ़ेगा, समझ रहे? बाकी हम लाइब्रेरी से उधार लेके, पहले तो हम गीता भी उधार लेके पढ़े, पैसा खर्चा नहीं करते थे। तो बोले बहुत अच्छा बुक एक तो रखना जी, इसलिए गीता और एक कृष्णा बुक। और कृष्णा बुक में इतना अंडरलाइन था कि अंडरलाइन ज्यादा था, कृष्णा बुक कम था, समझ रहे? उसी को लेके हम सोते थे बहुत वॉइस में। उसमें पहले हम लोग छोटा, इतना छोटा कृष्णा बुक था, इससे इतना साइज का था पहले कृष्णा बुक आता था, इतना साइज का, समझ रहे? छोटा पेज का था। तो उसमें पहले पेज में ऐसे राधा कृष्ण का फोटो था बोट में, समझ रहे? और कृष्णा बांसुरी बजा रहे हैं, राधा सब बैठी है, ललिता सब मृदंग बजा रही, बहुत ब्यूटीफुल फोटो, वेरी ब्यूटीफुल, समझ रहे? बहुत उसको देख के मैं सोता था, बहुत ब्यूटीफुल फोटो। तो नहीं आओ, फिर मेरा बुक भुला गया फिर दूसरा कहीं से मैं जुगाड़ किया, फिर उसको देख के सोता था। तो नहीं आओ, छोड़िए क्या बोलता। सर्वलीला लावण्य वेदग्धि कोरी संगे कृष्ण रूपे बिहरे गोकुलो बहुरंगे। बहुत सुंदर सुंदर भगवान ने लीलाएं की, अद्भुत लीलाएं हैं भगवान की, समझ रहे? कृष्ण रूपे बिहरे गोकुल महा। तो इससे पता चल रहा है कृष्ण जो है क्या है? अवतारी है, स्पेशल है। भागवत में बताया गया एता चाम स कला पुंस कृष्णा तो भगवान। सब बताने के बाद बता रहे कि ओरिजिनल वाला कौन है? कृष्ण। उसी सब आ रहे, बाकी कला है, अंश है, कृष्ण के एक्सपेंशन या एक्सपेंशन के, लेकिन ओरिजिनल कौन है? और यहां पर क्या बोल रहे हैं? अब चैतन्य महाप्रभु का जब प्रकट हुआ, कौन स्तुति कर रहे हैं? ब्रह्मा जी, शिव जी लोग मिलके। अब बोलो क्या बोले? और सब अवतार बताने के बाद बता रहे हैं, कृष्ण अवतार बताने के बाद लास्ट में बता रहे हैं एई अवतारे भागवत रूप धोरी कीर्तन करिबे सर्वशक्ति परचारी। तो अब आप किस रूप में प्रकट होंगे? भागवत रूप में, मतलब भक्त के रूप में। इस अवतार में आप किस रूप में प्रकट होंगे? चेतन महाप्रभु को बोल रहे हैं घर में कि भगवान अब आप कौन से रूप में प्रकट होने वाले हैं? और क्या करेंगे आप? कीर्तन करेंगे, अपनी सब शक्ति आप किसमें डाल देंगे? इसलिए जो आदमी हरे कृष्णा 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 तो देवता लोग बोल रहे हैं आप पूरा अपना कीर्तन में पूरी अपनी कृपा शक्ति, बाकी योगों में भी कीर्तन था लेकिन अभी आपका विशेष शक्ति रहेगा कीर्तन। हम देख सकते हैं कितने सारे लोग हरि कीर्तन करके भक्त बन गए, कितने सारे लोग, समझ रहे? मैं बंगाली क्लास दे रहा था, उधर 50-60 लोग हो गया था, समझ रहे? कुछ नहीं करते, हम लोग सिर्फ कीर्तन करते हैं, कुछ करते हैं, लोग उसी के द्वारा अपने आप भक्त, समझ रहे? ऐसे लोग कोई वॉइस ट्रेनिंग नहीं है, समझ रहे? लेकिन फिर भी उसका इतना पोटेंशियल कीर्तन सब करके अपने आप लोग भक्त बनने लगता है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने अपना पूरा कृपा उसमें। संकीर्तन पूर्ण हईबे सकल संसार
संकीर्तन पूर्ण हईले सकल संसार घरे घरे हईबे प्रेम भक्ति प्रचार घरे घरे हईबे प्रेम भक्ति प्रचार तो श्री चैतन्य महाप्रभु आपका अवतार होगा। घर में कौन स्तुति करे? ब्रह्मा शिव स्तुति करे। भगवान आप अवतार लेंगे और संकीर्तन पूरा क्या करेंगे? आप संसार में फैला देंगे। आज देख सकते हैं, आज मंगला आरती 24 घंटे होता है, पता आपको? अभी भी कहीं ना कहीं मंगला आरती होगा, शंख बज रहा होगा कोई ना कोई देश में, समझ रहे हैं? राइट नाउ देयर इज मंगला आरती गोइंग इन वन ऑफ द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, समझ रहे हैं? और आधे घंटा बाद दूसरी जगह, समझ रहे हैं? 24 घंटा में 1 सेकंड ऐसा नहीं आप बोल सकते एक जगह मंगला आरती नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं तो मंगला आरती कोई ना कोई तो भक्त करता लेके अपने घर में शमशान धावन चालू, समझ रहे हैं? दिल्ली में, मुंबई में, फ्रांस में, जर्मनी में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, रसिया में युद्ध चल रहा फिर भी मंगला आरती जरूर चल रहा है। समझ, यूक्रेन में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ फिर भी कोई भक्त जरूर मंगला आरती गा रहा हो, समझ रहे? और बहुत इंटेंसली गा रहा होगा, समझ रहे? शमशान दावानल, समझ रहे? बूम लड़ने लीडर लोग कारुण्य घना घना, समझ रहे? तो संकीर्तन पूर्ण हाईवे किया कि नहीं प्रभुपाद जी ने इसको सफल, समझ रहे? आज 24 घंटा घोरे घोरे हाईवे प्रेम भक्ति प्रचार। तो श्री प्रभुपाद जी कृपा से आज भी महाप्रभु का आंदोलन आगे और ब्रह्मा आदि प्रार्थना करे, घर घर में प्रेम भक्ति का प्रचार होगा। कि कहिबे पृथ्वीर आनंद प्रकाश, कि कहिब पृथ्वीर आनंद प्रकाश, तुम करिबे मिलिया सर्वदास, तुम नित्य करिबे मिलिया सर्वदास, तो पृथ्वी तो पूरी आनंदित हो जाएगी कि अरे वाह मेरे ऊपर कौन नृत्य करेंगे? मेरे भगवान अपने भक्तों के साथ क्या करेंगे? जब भक्त लोग नृत्य करते पृथ्वी पूरा खुश हो जाती है, समझ रहे हैं? पृथ्वी देवी इससे ज्यादा खुश कभी नहीं होती जब भक्त लोग नृत्य करते उसको छोड़, समझ रहे हैं? तो बोलने लगे कि भगवान आप अपने भक्तों के साथ क्या करेंगे? तो अगर हम लोग रोज संकीर्तन करते हैं, नाचते हैं, तो कौन खुश होगा? समझे? वी आर फॉलोइंग इन फुटस्टेप्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। पृथ्वी पूरा आपको आशीर्वाद देगी। इसलिए जो आदमी मंगला आरती करेगा, नाचेगा, गाएगा भगवान को प्रसन्नता के लिए, उसका दिन कैसे खराब जा सकता है? If you chant and dance for pleasure of Lord, your day become all auspicious. जो आदमी भगवान का दर्शन करता है, भगवान के वक्षस्थल में लक्ष्मी बैठी रहती है, लक्ष्मी आशीर्वाद देती है, बेटा तेरे को पैसा कमी कभी ज्यादा भी नहीं देंगे लेकिन कम भी नहीं रहेगा, आ जाएगा, समझ रहे? ज्यादा इसलिए नहीं देती है लक्ष्मी देवी कि इसको ज्यादा मिलेगा तो ये फिर दारू पीना चालू कर, फिर वुडलैंड का सूझा, मतलब दारू पीना मतलब मद हो जाएगा, तो जो जरूरत नहीं वो खरीद लेगा, समझ रहे? 500 का जूता का जगह 5000 का जूता खरीद लेगा। इसको जूता मारना चाहिए सब मूर्ख को, समझ रहे? इसलिए पैसा नहीं देते कि बेटा का बुद्धि काम नहीं कर रहा है इसलिए ज्यादा पैसा इसको नहीं देंगे, तो ये पागल है। लेकिन मेटेरियलिस्ट जब तक आप पूरा सही भक्त नहीं बनेगा तब तक देते रहेंगे, ला बेटा उड़ा जा, फंस, ज्यादा पैसा देके फंसा देंगे। पैसा नहीं था तो बचे रहेंगे, पैसा ज्यादा आ गया तो फिर आप बुरी आदत में लग जाएंगे, दारू फारू में लग जाएंगे। पैसा फिर खत्म हो जाएगा लेकिन दारू का आदत नहीं जाएगा। तो माया कैसे फंसाया पता आपको? तो माया देवी अभक्तों को पैसा दे के फंसा देता है। 20 लाख का पैकेज कर दिया और 20 लाख का स्टैंडर्ड बना लिया, फिर 20 लाख का पैकेज उड़ गया, स्टैंडर्ड तो बना देंगे। स्टैंडर्ड वे ऑफ चीटिंग ऑफ माया, स्टाइल से चीट करता है। So if you are getting a package, you should understand you are being packaged and hijacked by Maya.
डोंट बी थिंकिंग ओ वेरी नाइस आई एम स्मार्ट या स्मार्टली बीइंग फूल्ड बाय माया। समझ रहे हैं? खैर फिलोसफी नहीं बोलेंगे, लीला चल रहा है, सुनो क्या करे, हमारा तत्व ही ऐसा है। समझ रहे? तो कितना सुंदर लीला चल रहा है, फिर उसमें फिलोसफी आ जाता है। लेकिन बहुत जरूरी है फिलोसफी भी को ना, बीच बीच में थोड़ा समझना चाहिए माया भी कैसे स्मार्ट। सो वन थिंग इज यू हैव टू अंडरस्टैंड माया इज एक्चुअली में, अगर आपको पैसा देता माया तो आपको एक्चुअली में वो परेशान कर। आई हैव सीन हंड्रेड्स ऑफ पीपल बाय गेटिंग फैसिलिटी दे बिकम अटैच्ड। वो पहले का पुण्य के कारण तो पैसा मिल जाता है, मतलब पहले का कुछ पुण्य किया तो पैसा मिल गया अभी, लेकिन आपने भोग का आदत लगा लिया, वो पुण्य थोड़े दिन में खत्म हो जाएगा, 4 साल 5 साल बाद, और फिर आपको तो आदत लग गया, सो यू हैव डिग्रेडेड योर एडवांस। तो वॉइस में क्या कर, आपको एडवांस किया जा रहा है, आपको मेटेरियल नीड्स को कम किया जा रहा है। जमीन पे भी सो सकता है हमारा बच्चा, समझ रहे हैं? कहीं पर भी बाथरूम में लॉक करने की जरूरत नहीं, समझ रहे हैं? बकेट नहीं है तो दूसरा का बकेट से पानी लेके नहा लेगा, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत कोई नहीं, एक बकेट तुम एक मग तुम एक मग, समझ रहे? तो बकेट नहीं होगा तो मनाले से नहा ले। वी आर नॉट गोइंग टू वेट, समझ रहे हैं? कोई भी स्थिति में हम एडजस्ट कर सकते, प्रसाद नहीं तो भी एडजस्ट कर सकते, समझ? प्रसाद है तो भी एडजस्ट कर सकते, घी में है तो भी कर सकते, बॉइल्ड है तो भी हो जाए, क्या दिक्कत? थोड़ा गाली देंगे इंचार्ज को, लेकिन बाकी तो एडजस्ट हो ही जाए। समझ रहे? सो वी आर एवर हैप्पी टू फूड, समझ रहे? समझ रहे? बॉइल्ड तो और अच्छा है कि भगवान बहुत प्रेम करे कि शुद्ध कर रहे हैं, समझ रहे? और घी दे तो भगवान बहुत खुश है, इसलिए घी भी दे। तो जो भी करे अच्छा ही है, यू नो। सो वी हैव नो प्रॉब्लम। सो एक हिंदी भजन आता है, भूल गया, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो पृथ्वी देवी बोल रही है कि आप अपने भक्तों के साथ क्या करेंगे यहाँ पर, समझ रहे? तो कितना आनंद आएगा पृथ्वी देवी को कि भक्त लोग, भगवान भक्त नाच रहे हैं। की कहिबे पृथ्वी आनंद प्रकाश तुम्ही नित्य करिबे मिलिया सर्वदास। फिर बोलते हैं जे तुम्हार पाद पद्म नित्य ध्यान कोरे, सवार प्रभावे मंगल हरे। तो बोल रहे हे भगवान, कौन प्रार्थना कर रहे हैं? ब्रह्मा जी शिव जी घर में प्रार्थना कर, चैतन्य महाप्रभु भी छोटा सा बच्चे हैं घर में, उनको प्रार्थना करे भगवान जो आपका स्मरण करता है, क्या करता है? ये तुम्हारा पाद पद्म नित्य कोरी ध्यान, जो आपका स्मरण करता है, जो सोचता है कैसे आपको प्रसन्न करना है, वो इज कॉन्शियस अबाउट यू, उसको ऐसी शक्ति आ जाती है, उसका, समझ रहे, उसके दर्शन मात्र से, उस व्यक्ति का जो आपका ध्यान करता है, भगवान का जरूरत नहीं आपको, कोई भक्ति जो भगवान का स्मरण करता है, वो अगर कहीं पर रहेगा तो उसके प्रभाव से भी अमंगल सब। इट्स नॉट दैट जो डिवोटी स्मरण करेगा उसका मंगल खत्म होगा, जो डिवोटी स्मरण करता है उसके प्रभाव से बाकी जगह का मंगल खत्म। अंडरस्टैंडिंग? गीता में भगवान बोलते तुम स्मरण करेगा तुम्हारा अमंगल खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ भगवान बता रहे हैं जो स्मरण करेगा मेरे का, चैतन्य महाप्रभु का ऑलवेज कॉन्शियस अबाउट प्लीजिंग लॉर्ड, इज सेइंग, उसको ऐसी शक्ति आ जाए, वो कहीं पर भी रहेगा तो अमंगल पूरा वहां पर। समझ रहे? पदताले खंडे पीठ वीर मंगल, ए दृष्टि मात्र दश दिक होय सुनिर्मल। जो भक्त आपका बहुत अच्छा भक्त बन जाएगा, जेन्युइन भक्त बन जाएगा चैतन्य महाप्रभु का, समझे, जो हमेशा ऑलवेज कॉन्सर्ट प्लीजिंग लॉर्ड करता है, उसका क्या होगा, उसका क्या प्रभाव होगा? वो जब नाचेगा, पद तले खंडे पृथ्वी अमंगल, जब वो नाचेगा तो पृथ्वी पे पांव रखेगा, तो पृथ्वी में जितना भी अमंगल हो रहा है सब क्या हो जाएगा। इसलिए आप लोग जब मंगला आरती करते हैं तो कितना आसपास का एरिया
मंगल, इसलिए बहुत बार अम्फान उफान आया तो इधर कम नुकसान हो, समझ रहे, जहां पर भक्त लोग रहते वहां कम नुकसान हो, नहीं तो फिर पूरा उड़ जड़ जाए, समझ रहे। तो भक्तों के केवल रहने मात्र, नाचने मात्र से हो, जब पांव पृथ्वी पे रखते हैं तो पृथ्वी का मंगल खत्म हो जाए, और वो नाचते नाचते इधर उधर देख लिए तो इधर का आसपास का एरिया का मंगल खत्म। और बाहुतुली नाचिते स्वर्गेर विघ्न नाश, बाहुतुली नाचिते स्वर्गेर विघ्न नाशो। जब भक्त लोग नाचते समय हाथ को ऊपर कर लेते हैं, इसलिए प्रभुपाद ने क्या स्टाइल सिखाया, हाथ ऊपर करने वाला स्टाइल, क्योंकि जब भक्त लोग हाथ ऊपर कर लेते हैं नाचते समय तो स्वर्ग में जितने देवताओं लोग का प्रॉब्लम है, वो लोग आपस में फाइटिंग वीटिंग चलता रहता है, तो यूक्रेन और रशिया का चला वैसे देवताओं का चलता रहता है, तो उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, समझ रहे। आप रशिया की तरफ हाथ करो तो रशिया का प्रॉब्लम सॉल्व, लेकिन उसके लिए आपको सही भक्त बनना पड़े, समझ रहे। तो इसलिए बोल रहे हैं, हे न जसो हे न नित्य हे न तोर दासो, बाहुतुली नाचिते स्वर्गेर विघ्न नाशा, हे न जसो हे न नित्य हे न तोर दासो। तो ऐसा है भक्तों का महिमा, भगवान का महिमा ऐसा नित्य का महिमा है, और ऐसे उनके चैतन्य महाप्रभु के दासों का, चैतन्य महाप्रभु नित्य करेंगे तो हम लोग भी अभी उनके आंदोलन में क्या कर रहे हैं, रोज मंगला आरती कर, सोचिए कितना बड़ा पुण्य होता है पूरा विश्व भर में। With great enthusiasm, with great love, with great gratitude, we should chant and dance with great gratitude. चैतन्य महाप्रभु। कोई बोलेगा प्रभु जी, जैसे एक भक्त में से पूछे, प्रभु जी भागवत पुराण सुने हैं, गीता सुने, सब ऑथेंटिक सुने, ये चैतन्य भागवत ऑथेंटिक है कि नहीं? आप तो गा रहे हैं बड़े प्रेम से, ये कौन से शास्त्र में आता है? शास्त्र में आता है कि आप तो बोल रहे हैं हम लोग को बंगाली में, कौन थोड़ा ना भगवान का शास्त्र में आता है, शास्त्र में आता है क्या चैतन्य भागवत? चैतन्य चेतावनी सब आप लोग तो बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा बुक है, लेकिन क्या गीता सुने, भागवत सुने, चैतन्य चेतावनी चैतन्य भागवत कहां से आप कैसे इसको मान ले कि ये डिवाइन स्क्रिप्चर? So these people, Vrindavan Das Thakur, Krishna Das Kaviraj, Lochan Das, their life they had been blessed by Lord Chaitanya. जब Vrindavan Das Thakur, his mother Narayani, she was fed the remnants of Mahaprabhu. Mahaprabhu had given her a lot of blessing. So Vrindavan Das Thakur from beginning of life was very much attached to Lord Chaitanya. So by seeing his lifestyle, and then it's not that he has just written it. In between he quotes references from Shastras. कोई बोले कहाँ से दिया हुआ है सब? दोनों बीच बीच में रेफरेंस भी दिया। तो कोई बोले कैसे बोल देंगे कि अरे कीर्तन करते हैं हाथ उठाएंगे तो स्वर का प्रॉब्लम नाश हो जाएगा, तो उन्होंने पद्म पुराण से कोट किया, समझ रहे हैं? तो नेक्स्ट श्लोक में वो पद्म पुराणे एवं हरि भक्ति सुधोदय का श्लोक से कोट कर रहे हैं। तो ये जो श्लोक कहाँ से है? पद्म पुराण। पादभ्याम भूमदिशो दृग्भ्याम दोभ्याम चा मंगलम दिवा बहुधोत्स्यादिते राजन कृष्ण भक्तस्य नित्यत। तो पद्म पुराण तो अथॉरिटी है, हाँ, तो उसमें दिया हुआ है कि जब कृष्ण के भक्त नृत्य करते हैं, क्या ऊपर करो, कृष्ण के भक्त जब नृत्य करते हैं तो पादभ्याम भूमेर, तो जब पांव से वो लोग जमीन पे नीचे रखते हैं भूमि पे, तो भूमि क्या होता है उसका? बहुधोत्सादते राजन चा मंगलम, उसका मंगल क्या होता है? दिशो दिरभज्ञाम, और जब इधर उधर देखते हैं तो दिशा का जितना भी दोष है सब अमंगल खत्म, समझ रहे? दुर्भ्यान चा मंगलम दिवह, और देवताओं का भी जब वो लोग हाथ ऊपर उठाते हैं तो देवताओं का भी अमंगल
तो जो हम लोग गा रहे हैं एग्जैक्टली इसी श्लोक का क्या है, समझ रहे हैं? तो क्या बोलते हैं, वृंदावन दास ठाकुर मोस्ट ऑफ टाइम क्या करते, बीच बीच में श्लोका भी कोट करते, ताकि समझ में आए कि क्या ये ऐसा हवा में नहीं बोल रहे। वैसे सिमिलरली कृष्णदास कविराज भी कोट करते। इफ यू सी इट्स वेरी साइंटिफिक एंड everything is very provable. So that's why they are considered like shastras for Vaishnavas. समझ रहे? नेक्स्ट, से प्रभु आपने तुमी साक्षात हइया, करिबा कीर्तन प्रेम भक्त गोष्ठी लइया, महिमा प्रभु वर्णिबार पार शक्ति, तुम मिलाइबो वेद गोप्य विष्णु भक्ति, तो आप साक्षात अभी गर्भ में भगवान, तो आप साक्षात प्रकट होंगे और आप क्या करेंगे, कीर्तन करेंगे और प्रेम भक्ति, समझ रहे हैं, प्रेम भक्तों को लेके आप साथ में क्या करेंगे, हरि संकीर्तन करेंगे। ऐसी महिमा प्रभु मेरी वर्णन करने की शक्ति, आप वेदों में जो बहुत ही गुह्य है विष्णु भक्ति, कभी किसी को नहीं दी जाती विष्णु भक्ति, वो आप सबको फ्री में बांटेंगे। बिलाईबा मुक्ति दिया जे भक्तिर राख गोप्य कोरी, आप मुक्ति दे देते लेकिन भक्ति किसी को छुपा के रखते, देते नहीं जल्दी। भक्ति एक बार दे दी, क्यों कृष्ण भक्ति को छुपा के रखते हैं? क्योंकि एक बार भक्ति किसी को दे दिए तो फिर भगवान उसके कंट्रोल में आ जाते। एक बार भक्ति दे दी तो फिर क्या आ जाएंगे भगवान, इसलिए भगवान भक्ति किसी को नहीं देते, मुक्ति देते। आमी सब जे निमित्त तो अभिलाष कोरी, और ब्रह्मा जी लोग बोल रहे हैं कि हम लोग सब जिसकी अभिलाष करते हैं, भक्ति की अभिलाषा कौन करते हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी। इसलिए ब्रह्मा जी बरसाना में क्या बन रखे हैं, पत्थर बन गए। बरसाना का जो पहाड़, वो ब्रह्मा जी बोले मेरे को पत्थर बन जाने दो, पहाड़ बन जाने, ताकि सब भक्तों का मेरे को चरण, ताकि मेरे को भक्ति आएगी। शिव जी क्या के नंदगांव में क्या बन गए, पहाड़ बन गए, ताकि भक्त का चरण का धूली मिलेगा तो भक्ति। तो वो लोग भक्ति की अभिलाषा करते हैं लेकिन भगवान इतनी आसानी से देते नहीं। इसलिए देवता लोग बोल रहे जग तेरा प्रभु तुमी दिव्यो हे न धन, तुम्हारा कारुण्य सबे इहार कारण, तो जगत तेरे प्रभु तुम्ही दिवा हेन धन, तुम्हार कारुण्य सबे इहार कारण, आप सबको कृष्ण प्रेम दे देंगे। इसमें हम लोग लोगों का क्वालिफिकेशन नहीं कि आप उनको कृष्ण प्रेम, क्योंकि हम लोग चाहते हैं, हम लोग को नहीं मिलता है कृष्ण प्रेम। ब्रह्मा जी शिव जी बोले हम लोग को क्वालिफिकेशन नहीं मिलने का, लेकिन आप फ्री में बांटेंगे। जगत प्रभु तुम्हें दिवा है न धन, तुम्हार कारुण्य सब हार। इसमें लोगों का क्वालिफिकेशन नहीं होगा, आप देना चाह रहे इसलिए आप दे रहे। ये बच्चा 50 मार्क्स 40 मार्क्स का लिख के आया, लेकिन टीचर उसको क्या कर दे, सिलेक्शन। जैसे मान लिया अभी वो कोरोना वायरस आ रखा है, समझ रहे हैं, तो अभी ऑनलाइन बहुत काम चल रहा है, तो बहुत बार स्टूडेंट को कुछ नहीं आता फिर भी ले लेता है, चलो घुस जा, अभी दरकार है घुस, हम सिखा देंगे, ट्रेनिंग भी हम दे देंगे, सब दे देंगे, आ जाओ। तो इसमें स्टूडेंट का कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कंपनी का कोरोना है, समझ रहे, कोरोना वायरस के द्वारा, समझ रहे, उदित हुई लाचारी बोल सकते, लेकिन चैतन्य महाप्रभु करुणा करके हम लोग को कृष्ण प्रेम दे रहे। जे तुम्हारा नामे प्रभु सब यज्ञ पूर्ण, जे तुम्हारा नामे प्रभु सर्व यज्ञ पूर्ण,
যে তুমি হইলা নবদ্বীপে অবতীর্ণ, এই কৃপা কর প্রভু হইয়া সদয়। যে নাম সবার দেখিতে ভাজা, तो ब्रह्मा जी शिव जी से प्रार्थना है, भगवान हम लोग पर बस इतनी करुणा कीजिएगा, जब आप प्रकट होगे तो हम लोग भी आपका दर्शन कर सके। और भगवान ने उनकी खूब इच्छा पूरी की। जब प्रकट हुए तो रोज वो लोग सुबह 5 बजे आ जाते थे, मंगल आरती के समय 4 बजे प्रकट हो जाते थे, रात को जाते थे। समझ रहे, एकोमोडेशन अलाउड नहीं था नवदीप, नो डेमिगॉड्स अलाउड, में जाना पड़ता था अपना सोने के लिए, कहाँ, स्वर्गलोक के। समझ रहे, लेकिन सुबह सुबह आते थे, अटेंडेंस लगाते थे और दिन भर रहते, सब लीला देखते थे, सब जाते थे रात को। तो हम मायापुर में अब लीला कवर किए थे, कैसे यमराज जी लोग जा रहे थे, बेहोश हो गए थे। समझ रहे, तो वहां से पता चलता है रोज देवता लोग क्या आते, दर्शन के लिए आते थे। अब बोल रहे हैं, एतो दीनो गंगार पुरीलो मनोरथ, তুমি ক্রীড়া করিবা যে চির অভিমত। तो ब्रह्मा जी शिव जी प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान, गंगा मैया की बहुत दिनों से इच्छा थी, जब आप यमुना में प्रकट हुए थे 5000 साल पहले, अपने सुंदर सुंदर लीलाएं की गोपियों के साथ, गोपों के साथ, तो यमुना का भाग्य देखकर गंगा रात दिन रोती थी कि मेरा कब ऐसा भाग्य है कि भगवान मेरे में लीला। तो गंगा की 4500 साल से वो प्रार्थना कर रही थी, हाँ, तुम्ही क्रीड़ा पति एतो दिन गंगार पुलिल, आज आप उसकी इच्छा पूरा करें। और जितना बदमाशी कृष्ण ने की, उससे ज्यादा बदमाशी कौन की है गंगा में? रोज 6 घंटा महापू नहाते थे। समझ रहे, रोज कितना घंटा नहाते थे? तुम्ही क्रीड़ा करिबे जे चीर अभिमत, उसका इच्छा पूरा करे कि लो, जे तुम्हार योगेश्वर सबे देखे ध्याने, से तुम्ही विदित होइबे नवदीप। योगेश्वर लोग इतना मेहनत कर करके आपको ध्यान में दर्शन लेने का प्राप्त करते, आप सबके सामने इजीली दर्शन नवदीप में। नवदीप प्रतितो ठाकुर को नमस्कार, सखी जगन्नाथ गृहे जथा अवतार। नवदीप धाम को मेरा प्रणाम है, जहाँ पर सची और जगन्नाथ मिश्रा के घर में आप अवतार लिए। यही मत ब्रह्मादि देवता प्रतिदिन, मत गुप्त रही ईश्वरेर करे न श्रवणे। तो इस प्रकार से ब्रह्मा आदि देवता रोज आते थे। ये तो एक दिन की स्तुति है, एक दिन मतलब एक दिन का भी 5 मिनट का स्तुति तो और की हो, लेकिन एक दिन का केवल 5, 7, 10 मिनट का स्तुति यहाँ पर रिकॉर्ड। ऐसे करके वो लोग 13 महीना भगवान गर्भ में थे, तो रोजे आके स्तुति करते। तो वो सब लीला आपको प्रकट होगा जब आपका भगवान में प्रेम उदित होगा, जब चैतन्य महाप्रभु सेवा करेंगे, प्रचार करेंगे, तो हो सकता है आपको और दिन का भी लीला स्फुरित यहाँ पर एक दिन का बताया गया। समझ रहे हैं? अब आगे बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु अब जन्म होने वाला है 5 मिनट में। सची गौरवे वैसे सर्व भुवनेर वास, तो महाप्रभु सची मैया के घर में बैठे हुए हैं, लेकिन 9 महीना हो गया लेकिन बच्चा बाहर नहीं आ रहा है। 10 महीना हो गया फिर भी बाहर, सब चिंतित हो गए। उनके नाना जी नीलांबर चक्रवर्ती सब लोग चिंतित हो गए, भाई 10 महीना हो गया, 12 महीना हो गया, बच्चा कॉम्प्लिकेशन हो गया। सब लोग टेंशन में कि भाई बच्चा होगा कि नहीं होगा, कोई ब्लास्ट नहीं कर जाए, मतलब सब टेंशन में। भाई डिलीवरी ऐसे भी टेंशन का काम, और इधर पूरा टेंशन में कि 12 महीना होगा बच्चा। तो नीलांबर चक्रवर्ती रिसर्च कर बोले कि ये तो महापुरुष पैदा होने वाला। कौन पैदा होने वाला है इसका लक्षण से? इसलिए ये क्या लोग सोच रहा है, एकदम बढ़िया तिथि को खोज रहा है कि अच्छा तिथि में प्रकट हो। और कौन सा तिथि महाप्रभु ने चूज किया? फागुनी पूर्णिमा की।
फागुनी पूर्णिमा आसी होइल प्रकाश अनंत ब्रह्मांड जत आसे सुमंगल সেই পূর্ণিমায় আসি মিলিলা সকল तो गौर पूर्णिमा की तिथि के दिन चेतन बापू देख रहे थे उस तिथि इतनी पुण्यवान तिथि थी कि उस दिन पूरे ब्रह्मांड के जितने मंगल तत्व थे सुमंगल तत्व सब क्या हो गए उस तिथि में आके तो परम पवित्र इस तिथि में कौन प्रकट हो गए चेतन महाप्रभु संकीर्तन सहित प्रभुर अवतार ग्रहणेर चले ताहा परेर प्रचार तो महाप्रभु का अवतार किसके लिए हुआ था संकीर्तन के लिए तो इसलिए भगवान क्या किए ग्रहण किए क्या किए वहां पर चंद्र ग्रहण कर दी अब चंद्र ग्रहण होता है तो ऐसा माना जाता है अशुभ माना जाता है तो सब लोग उस समय कुकिंग बंद कर देता है और सब लोग फिर खत्म होने के बाद गंगा में स्नान लेता है और सब लोग बहुत हरिनाम लेता है डर के मारे तो सबका मुंह में क्या आ गया हरिनाम आ गया भगवान ने क्या किया ग्रहण कर दिया ईश्वर रे कर्म बुझी बार शक्ति काय चंद्र आछा लीला राहु ईश्वर इच्छा है तो चंद्र ग्रहण हो गया भगवान की इच्छा से सब नवदीय देखे होइल ग्रहण उठीला मंगल ध्वनि श्री हरि सर्व नवदीपे देखे होइल ग्रहण उठीला मंगल ध्वनि श्री हरि अनंतर बुध लोक गंगा स्नान जा हरि बोली सोधा तो लाखों लाखों लोग महाप्रभु का जन्म एकदम गंगा के तट पे हुआ उनका घर गंगा के तट पे ही था और एकदम सब लोग भीड़ लगा दिया वहां पर अलग अलग घाट पे एकदम उनके घर के आसपास पूरा एकदम लग रहा था पूरा करोड़ लोग आगे क्या कर रहा है हरि बोल और दौड़ रहा है गंगा में स्नान कर रहा है हेन हरि ध्वनि हईल सर्व नदी आय ब्रह्मांड पुरिया ध्वनि स्थान नहीं पाए इतनी ध्वनि हो गई कोई और ध्वनि सुनाई नहीं दे रही समझ रहे ब्रह्मांड ध्वनि से भर गए हेन हरि ध्वनि हईल सर्व नदी आय ब्रह्मांड पुरिया ध्वनि स्थान नहीं अपूर्व सुनिया सब भागवत धन अपूर्व सुनिया सब भागवत धन सबे बोले निरंतर हो उपग्रहण सबे बोले निरंतर हो उपग्रहण तो ब्रह्मांड में सब जगह ध्वनि फैल गई हरे कृष्ण मंत्र की हरि बोल की अपूर्व सुनिया सब भागवत और भगवत भक्त लोग बोले अरे इतना हम लोग बोलते थे हरि बोल कोई बोलता नहीं था बोला हम लोग नहीं बोलेगा समझे गाली देता था आज ये लोग सबका मुख से क्या निकल रहा है नॉन स्टॉप हरि वो लोग बोला अरे हम लोग का इच्छा पूरा हो गया हे भगवान ग्रहण हमेशा रहे समझ रहे ग्रहण जब तक रहेगा तब तक लोग हरि बोल बोलता है इसलिए भगवान चलो ग्रहण के बहाने लोग क्या करे हरे कृष्णा इसीलिए सभी बोलो निरंतर हो का सभी बोले आजी बोल बासी उल्लास नबुजी की बात कृष्ण कोरिला प्रकाश सब लोग बोले आज बड़ा आनंद लग रहा है मेरे को हृदय में बहुत हैप्पीनेस लग रहा है होता लगता है कृष्ण कहीं ना कहीं प्रकट
होने वाले हैं, उनको पता नहीं उन्हीं के घर में प्रकट होने वाले, उन्हीं के गांव पे। उनको लग रहा कहीं ना कहीं प्रकट है न बुझी। किवा कृष्ण करिल गंगा स्नान चलिला सकल भक्तगण निरवधि चतुर्दिके हरि संकीर्तन। सब भक्त लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं और सब तरफ चारों तरफ क्या चल रहा है, हरि संकीर्तन चल रहा है। गंगा स्नाने चलिला सकल भक्तगण निरवधि चतुर्दिके हरि संकीर्तन। किवासी सुविध नारी सजन दुजन, किवासी सुविध नारी, किवासी सुविध नारी सजन दुजन। तबे हरि बोले देखिया ग्रहण, हरि बोले तबे सुनी। हरि बोलो तबे सुनी। सकल ब्रह्मांड गणी, सकल ब्रह्मांड व्यापिले, सकल ब्रह्मांड व्यापिले हरि गणी। तो बच्चा बूढ़ा नारी सज्जन दुर्जन इवन यमन लोग मुस्लिम लोग भी बोलने लगा रहा है, हिंदू लोग ज्यादा पगला गया है, हरी हरी बहुत ज्यादा बोला। वो लोग भी क्या बोल रहा है, अरे हिंदू वालों आज ज्यादा हरी हरी हो गया, हरिया गया है लोग, हरी हरी कर जा रहा है, वो भी हरी हरी बोले जा रहे, समझ रहे, हरी बोल जा रहा है, हरी बोल जा रहा है, हरी बोल जा रहा है, देख हरी बोल, देख देख वो भी हरी बोल किए जा रहे, समझ रहे। तो सब जगह इवन दुर्जन लोग यमन लोग, वो लोग भी क्या कर रहे हैं, हरि बोल करे। ब्रह्मांड का कोना कोना हरि ध्वनि से भर गया और उस समय देवता लोग भी खुश हो गए कि भगवान का जन्म होने वाला। देवता लोग आ गए, क्या करने लगे, चतुर्दिके पुष्प वृष्टि करे देवगण, जय शब्द दुन्नु भी बाजाए अनुखाड़ा। तो उस समय सब देवता लोग आ गए और उन्होंने क्या किया, चतुर्दिके चारों ओर से क्या करने लगे, पुष्प वृष्टि नवद्वीप के ऊपर और जय जय करने लगे। देवता लोग हुंकार करने लगे, डुमडुमी बजाने लगे, पप 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 पप। अब आने वाले कौन, चैतन्य महाप्रभु अवतार। तो देवता लोग खुश हो रहे हैं आनंद में कि हम लोग रोज कीर्तन देखने मिलेगा, संगीत हम लोग भाग लेंगे। हे नई सोमय सर्व जगत जीवन। तो उस समय जब पूरा ब्रह्मांड में हरि ध्वनि फैल गई है, सब जगह देवता लोग भी जय जयकार करें, पुष्प वृष्टि करें, उस समय है नहीं समय सर्व जगत जीवन। हे नहीं समय सर्व जगत
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, चंद्र पावन की चैतन्य महाप्रभु के गौरांग महाप्रभु आविर्भाव देखे महामस्तक के मानंगे तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गया, हरि बोल। तो आनंद उठाइए आप लोग, आज चैतन्य महाप्रभु जन्म हो गया है। कल ईश्वरपुरी का रिसेप्शन डे, मतलब आज रात भर वो कीर्तन किए होंगे, कीर्तन करते करते सुबह ईश्वरपुरी मैनी ऑफ आचार्य लेफ्ट ऑन एकादशी डे, मतलब एकादशी डे कीर्तन करते करते ही अगले दिन सुबह भगवत धाम, समझ रहे। तो टुमारो इज द discipline day of Ishwarpuri, the Guru of Sri Chaitanya Mahaprabhu. So we'll continue. All of you are able to relate to Chaitanya Bhagavat? Huh? Hare Krishna, Srila Prabhupada ki Jai. सेक्शन में पढ़ने वाला मैं पहला बार चैतन्य महाप्रभु इस बार पूरी से मिले, पहली बार इस बार पूरी से मिले।